मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशने की शुरुआत कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार 400 पार का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी यहां पर फिर से सत्ता में पलटवार करने का सपना देख रही है। राहुल गांधी इसके लिए देशव्यापी यात्रा कर रहे हैं, देश भर में पैदल चल रहे हैं, देश के लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी वर्ष 2022 में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते नजर आए, उसी बात को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है। 6700 किलोमीटर लंबी ये यात्रा निकाली जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के तहत आने वाली 355 सीटों में से 200 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर के चल रही है। लेकिन दर्शकों, क्या पार्टी के अंदर ही नफरत पैदा हो चुकी है? क्या पार्टी के अंदर ही मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पा रही है? क्या पार्टी के नेता ही हाईकमान से नफरत करने लगे हैं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि खबरें ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कमलनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी खबरें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें पता चली है उसके आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या राहुल गांधी पार्टी को एकजुट रख पाने में यहां से कामयाब हो पाएंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को एकजुट करने में नाकाम हो रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही है यहाँ पर पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र में भी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किनारा कर लिया है। बात करें हम बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और इसके अलावा हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की। ये तीनों दिग्गज नेता महाराष्ट्र में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, लेकिन पार्टी से किनारा कर चुके हैं। यहाँ पर मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना का दामन थाम लिया, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब कमलनाथ की तमाम जो खबरें आ रही है, इनको लेकर भी यही नजर आ रहा है कि पार्टी में आखिरकार टूट क्यों हो रही है, कांग्रेस हाईकमान आखिरकार कर क्या रहा है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से अपना इनकार करने या उसके विरोध में रहने पर यहाँ से कमलनाथ पार्टी की कार्यशैली से नाखुश है और इसी को देखते हुए वे पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो खुले दिल से उनका स्वागत है और आने वाले वक्त में हम उनका स्वागत करना चाहेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल होना चाहते हैं। यानी कि बीडी शर्मा कहीं ना कहीं संकेत जरूर दे रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहना है कि कमलनाथ के लिए कोई मनाही नहीं है पार्टी में शामिल होने की। तो आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी एक एक करके यहां से धराशाही होती नजर आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मैदान में हार मान लेगी? क्योंकि दिग्गज नेता जो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। कमलनाथ के राजनीतिक करियर की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ड्राइवर रहे कमलनाथ 9 बार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से सांसद बने हैं। वर्ष 1991 से लेकर के 1996 तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके बाद तमाम सरकारें पलट गई थी। 2004 तक कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई थी और करीब 10 साल तक पार्टी को लंबा इंतजार करना पड़ा था।
लेकिन उसके बाद 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो एक बार फिर से कमलनाथ को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है और 10 सालों तक फिर से केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर कमलनाथ। लेकिन 2014 के बाद से पार्टी की जो स्थिति बनी है वो काफी गंभीर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर नजर आ रही है और जिस तरीके से तमाम ये जो नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं ये आने वाले वक्त में पार्टी के लिए गंभीर भी हो सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान की तमाम एंटी इनकम्बेंसी के चलते यहाँ पर कमलनाथ ने जोरदार प्रदर्शन किया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में यहाँ पर सरकार बनाई और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन महज 1.5 साल के बाद ही दो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता उस वक्त जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होते थे उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनाया जाए। दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे और पार्टी हाईकमान ने फैसला कर लिया था कि यहाँ पर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके 1.5 साल के बाद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर देते हैं, 22 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जिस तरीके से उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार धराशायी होती है मध्य प्रदेश में, वहां से कमलनाथ के लिए पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी उस एंटी इनकम्बेंसी के चलते भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमाल नहीं कर पाई और महज 70 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर एक्शन लेती हुई नजर आती है हाईकमान यहाँ से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है और कमलनाथ यहाँ पर अपने आप को सत्ता से और ताकत से दूर होता नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या अब भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कमलनाथ को दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा तोहफा देने वाली है, या फिर कमलनाथ को शामिल करवा करके और एक बार फिर से कांग्रेस की परंपरागत सीट छिंदवाड़ा से चुनाव जिता करके उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा? ये तमाम अटकलें अब शुरू हो गई हैं क्योंकि कमलनाथ के बागी सुर देख करके भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।